बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं परिमेय 6.8 जिसका नाम है पाइथागोरस परिमेय। और इस बार जो एग्जाम होने वाली है 2021 में, उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूरी तरह से इंपॉर्टेंट में आ चुकी है। तो आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, नजर को इधर उधर बिल्कुल भटकाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम परिमेय को पढ़ते हैं, फिर पता चलेगा कि आखिर ये क्वेश्चन प्रूव कैसे होगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा से सुनना है, हम परिमेय को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज, मतलब यहाँ पे एक त्रिभुज बनाना है, उसमें से एक कोण समकोण रहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब इसी में बोला है त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का अगर हम क्या कर दे वर्ग। अब कर्ण किसको बोलते हैं पता है ना, एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। इसको त्रिभुज से समझिए, कुछ ऐसा होता है। यहां पे क्या दे दिए हम, ए बी सी। अब यहां पे देखिए एक कोण क्या बना दिया हम, समकोण। अब समकोण बनाने के बाद बुक बोला है कि जो मेरा कर्ण होगा ये वाला AC, वो AB और BC के अकेले क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से यहां बोल रहा है घुमा फिरा के, ठीक है। इसमें वर्ग का बात हुआ है, तो सबसे पहले इसमें हमको एक रचना करना होगा बच्चों। रचना नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रचना हम कहां से करेंगे, AC में A से लेकर C में एक लंब डाल दिया ऐसे, जिसका नाम दे दिए हम डी। क्या नाम दे दिए, डी। अब जो जो काम किए हैं उसको हमको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा। और बच्चों ये अगर कंफ्यूज में आ रहा है आप लोग का कि कैसे ऐसे लंब डाल दिए, तो इसके लिए आपको परिमेय 6.7 को देखना होगा। ये तो मेरा 8 है ना, 7 को देखना होगा, उससे आपको पूरा फुल क्लियर हो जाएगा कि ये लंब कैसे डालाता है, ठीक है। तो ये मेरा काम हो चुका है इसका। अब यहाँ से इस फिगर को देख देख के कुछ यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे इसका यहाँ पे सॉल्यूशन का काम करते हैं, हल। अब हल में क्या क्या है, तो सबसे पहले लिख दो एक बार सुंदर से, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, ABC में, ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समकोण है जिसमें कोण B के क्या है, 90 डिग्री। उतना कहा है लिखे, सिंपल ABC में कोण B बराबर कितना डिग्री बैठा देना है, 90 डिग्री। साफ सुथरा छोटा में एकदम। ये तो एक काम कैसे, उसको देखिए ABC में ये 90 डिग्री है कि नहीं है, तो बिल्कुल 90 डिग्री है सर। अब यहाँ से आगे का काम करना है। अब आगे क्या कर सकते हैं, तो हमको क्या सिद्ध करना है उसको लिख देंगे। तो यहां से लिख देंगे हम सिद्ध सिद्ध करना है बच्चों। अब बोला का है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब क्या, इसका AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, BC का क्या स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। अब यार रचना में कुछ काम किए हैं, रचना। अब रचना में क्या किए बच्चों, थोड़ा गौर कीजिए रचना में कि हम एक लाइन खींचे थे। अब क्या लाइन खींचे थे उसको देखिए, यहाँ पे ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये वाला। अब ये वाला लाइन जो है वो BD, मतलब B से लेके D, ये वाला BD ये लंब है किसमें, AC में। तो इसको भी थोड़ा सा लिख देंगे, BD ये साइन किसका है, लंब। BD जो है वो लंब है AC में, AC में। ये तो कंप्लीट हो गया। C को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, AC में, ठीक है। ये लंब का साइन है, ये तो हो गया। अब यहां से डालेंगे बच्चों हम परमान। क्या डाल दिए हम, परमान। परमान का मतलब है कि यहां से मेरा काम क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको 2 त्रिभुज लेना होगा। कितना त्रिभुज, 2 त्रिभुज। तो लेते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ADB। यहां लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, त्रिभुज ADB, ADB हो गया। यहां पे तथा देंगे, तथा। पता चल रहा है कि नहीं, थोड़ा बोर्ड छोटा हो जा रहा है बच्चों, जिसके कारण थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करते हैं। ADB तथा हो गया। अब एक बार AB और क्या ले लेंगे हम, C, त्रिभुज ABC। अब बच्चों सबसे पहले इस त्रिभुज को, इन दोनों को
ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी और ए बी सी, ये दोनों त्रिभुज को सबसे पहले हम समरूप दिखा देंगे। क्या दिखाएंगे? समरूप। अब समरूप कैसे दिखाएंगे? तो कम से कम दो चीज को हमको इक्वल दिखाना पड़ता है। तो आप ही लोग देख के बताइए कि दोनों त्रिभुज में ऐसे दो चीज हम क्या इक्वल दिखा सकते हैं। तो सर एकदम आराम से दिखा सकते हैं। कैसे? उसको देखिए, ए डी बी, ए आया ना बच्चों, ए आया ना बच्चों। अब दूसरा में आ जाइए, ए बी डी, फिर से कौन आ रहा है? ए। मतलब ए जो है दोनों में आ रहा है, तो जो दोनों में आ रहा है एक ही स्थान पे, तो उसको क्या बोल देंगे? उभयनिष्ठ। तो यहां से लिख देंगे हम कोण ए बराबर कोण ए क्या है? चूंकि उभयनिष्ठ, कहां से लिख दिए? उभयनिष्ठ है, लिख दो। चूंकि क्या है? उभयनिष्ठ है। और जब उभयनिष्ठ है तो एक चीज और हमको चाहिए कम से कम। तो एक चीज हम और क्या दिखा सकते हैं? देखिए, तो एक बार ए को तो दोनों में दिखा दिए, ये वाला ए को हमको और दिखाना बाकी है। तो एक बार अगर हम अच्छा से देखते हैं बच्चों, अगर हम ए डी बी, तो यहाँ पे भी हमको 90 डिग्री मिल रहा है। मतलब किसमें? डी में 90 डिग्री मिला। और कोण बी भी हमको, अगर ए बी सी चलते हैं तो यहाँ पे बी भी हमको कितना मिलता है? 90 डिग्री। तो कोण बी और इक्वल टू, या फिर यहां ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखने वाले थे? प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इतना लंबा लिखेंगे बच्चों? इसमें ऐसे लिख दीजिए, कोई लंबा चौड़ा नहीं, एकदम सिंपल। इक्वल टू क्या दे दिया? 90 डिग्री। मतलब दोनों आपस में क्या है? 90 डिग्री में है। अब इतना कुछ दिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का। और कैसे हुआ? तो उसको यहाँ पे लिख देंगे हम, एंगल समरूपता कसौटी, एंगल समरूपता कसौटी से। और नहीं तो फिर डायरेक्ट एंगल लिखिए और इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब इतना हुआ तो यहां से हमको हम मान फाइंड करना है। कैसे मान फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ पे ये भी सोच के चलना है कि मेरा जो प्रूफ है वो प्रूफ क्या है। ठीक है, समरूप होने के बाद अब यहां से हम एंगल फाइंड कर देंगे। कैसे? उसको देखिए, यहां से हम क्या लिख रहे हैं? ए डी। क्या लिख दिया हम? ए डी। ये दोनों का काम किए, ये दोनों का। तो यहां भी हम किसका तो करेंगे? ये दोनों का काम करेंगे। और यहां से नहीं पता चल रहा है तो आप त्रिभुज को देख के भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा यहां से होता है। ठीक है, ए डी और ए डी बटा हम क्या लिख देंगे? ए बी। ए डी बटा ए बी इक्वल टू हो गया। उसके बाद एक बार हमको फिर से और एक चीज लाना है। तो यहां से हम ए डी लिए थे, ए डी ये दोनों, अब ए बी लेंगे, ये वाला ए बी। एक बार ये दोनों लिए ना, अब ऊपर से लेंगे हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए बी। और जब यहाँ से फर्स्ट और लास्ट से लिए हैं तो यहाँ भी फर्स्ट और कहाँ जाना होगा? लास्ट। तो फर्स्ट और लास्ट में जाएंगे बच्चों तो ये वाला ए सी मिलेगा। क्या मिलेगा? ए सी। अब इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं, नहीं कटेगा वीडियो, इसको तो ए बी और ए बी को पहले गुना करते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुना हो गया तो ए बी स्क्वायर। अब इसको और इसको गुना करेंगे, ए डी गुना क्या हो जाएगा? ए सी। क्योंकि ये दोनों भाई भाई था, सेम था, इसीलिए मल्टीप्लाई हो गया। अभी अलग अलग है, क्या है? अलग अलग है, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे क्रॉस का साइन दे के यहाँ पे ऐसे बैठा देंगे और इसका नाम दे देंगे समीकरण कितना? 1 का, समीकरण 1 का। अब समीकरण 1 तो हो गया। अब थोड़ा ऊपर का हमको साफ करना होगा क्योंकि नीचे आप लोग को नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं साफ। इधर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। प्रमाण उपमान का तो काम नहीं है, इक्वेशन का काम है। ठीक है, इसको नहीं मिटाएंगे। ये हो गया, इसको ही मिटा दीजिए। यहां से दे देंगे बच्चों अब एक बार हम क्या क्या लिए थे? ए डी बी और ए बी सी लिए थे। ठीक है,
अब हम लेंगे बच्चों बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी तथा ए बी सी, ए बी सी क्या क्या लिए हैं देखिए, ए यहां से लिए पहले, बी डी सी इधर से इधर, और एक बार ए बी सी पिछले क्वेश्चन जैसा। अब इसमें भी दो को कम से कम हमको क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। तो बोल दीजिए कैसे दिखा देंगे। तो सबसे पहले यहां पे अगर हम देखा जाए तो ए बी डी सी, बी डी सी ये वाला सी आया ना, और एक बार चलते ए बी सी मतलब कोण सी बराबर कोण सी, चूंकि क्या लिख सकते हैं, उभय उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ हो गया। अब एक चीज हमको और चाहिए, तो एक चीज और तो हमको यहां से मिल रहा है, दोनों में फिर से 90 डिग्री मिल रहा है। तो B बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण D इक्वल टू क्या डिग्री, 90 डिग्री, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ठीक है। और ऐसे भी लिखिएगा तो हमको तो ऐसा ही अच्छा लगता है बच्चों। अब यहां से लिख देंगे, इसलिए ये वाला मेरा क्या है, या छोड़िए इसको, त्रिभुज बी डी सी, बी डी सी क्या हो गया, समरूप हो गया किसका, त्रिभुज ए बी सी का। अब कैसे हुआ, तो यहाँ पे फिर से एंगल एंगल समरूपता से। अब ये होने के बाद अब यहाँ पे फिर से हमको एक समीकरण बनाना होगा। तो कैसे समीकरण बना देंगे, तो सर यहाँ से हम एक बार फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट से हम क्या ले लिए, बी सी। तो यहाँ भी हमको कहाँ चलना होगा, फर्स्ट और लास्ट। जैसे ये दोनों से चले हैं हम, हमको यहाँ से यहाँ चलना होगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, ए सी, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर तो काम हो चुका है, अब यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आएंगे तो हम यहाँ पे क्या क्या चलेंगे उसको देखिए, डीसी चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं हम, डीसी, डीसी। तो यहाँ हमको क्या चलना होगा, बीसी, बीसी। अब इसको गुना कर देंगे, बीसी को बीसी से, तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू एसी, और इसको तो भाई भाई तो नहीं है तो थोड़ा फरके रहेगा, एसी इंटू डीसी। अभी क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा। अब यहां समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण पहला और समीकरण दूसरा को जोड़ने पर, अब 1 और 2 को हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, जोड़ने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए इसको और इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे हम, लेफ्ट लेफ्ट मतलब बराबर का लेफ्ट से वाला दोनों को पहले लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस, एक मेरा क्या है, ए बी तो हुआ है, वो मेरा क्या है, बी सी, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, इस पूरे को लिख लेना है, ए डी इंटू ए सी प्लस ऊपर वाला लिख देंगे ए सी इंटू डी सी, डी सी। ये हो गया, इसको मिटा दिए, इसका तो काम नहीं ना है, नहीं। अब यहां पे इसको उतारना है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां भी ए सी यहां भी ए सी, तो ए सी को क्या कर देंगे हम, कॉमन ले लेंगे सर। तो ए सी कॉमन जाएगा, तो यहां से कौन बचेगा, ए डी प्लस यहाँ कौन बचेगा, ये तो बाहर जा चुका है सी, तो यहाँ से डी सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो ए सी इंटू हो गया। अब देखिए ए डी आधा, ये वाला आधा ए डी मिला, और एक है डी सी, ये वाला आधा। आधा और आधा को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये पूरा लाइन बनेगा। जब पूरा लाइन आधा दो आधा आधा को मिलाएंगे तो पूरा लाइन, तो इसके जगह पे, इस पूरे का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। क्या लिख दिया हम, ए सी। और एक स्टेप लिखे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको ए सी को गुना करेंगे तो ए सी का स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा, यहाँ पे ऊपर चल गया, यहाँ पे एसी है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया,
प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो भारी नहीं है बच्चों, भारी आप लोग अपने से कीजिएगा तो खैर अलग की बात है। क्वेश्चन पूरा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बना के ट्राई कीजिएगा। और लड़कियां लोग तो खास करके आजकल ऐसा हो जा रही है कि उन लोग को अगर हम बोलते हैं कि ये करो वो करो तो क्या कहती है, ओ माय गॉड कहती है। तो ये एकदम ठीक बात नहीं है। जो काम मिल रहा है उसको क्या करो, पूरा करो। ठीक है, तो ठीक है, फिर वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।